Must You Go music fantasy romance drama है about the love and dreams of young people in their 20s। पार्क यून जो कोरिया के 3 म्यूजिकल जीनियसेस में से एक है, एक दिन अचानक पास से ट्रैवल करके प्रेजेंट डे कोरिया में पहुंच जाता है। मिन यो जंग मॉडर्न गर्ल है जो स्ट्रीट्स पर लोगों के लिए म्यूजिक सिंग एंड प्ले करती है, बेसिकली बस्किंग। ली वॉन पास्ट सेंचुरी में म्यूजिशियन था और करेंटली एक पॉपुलर आइडल है। डो यंग जो पास्ट में लोगों के लिए फीचर रीडिंग्स करती थी और करेंटली एक एंटरटेनमेंट एजेंसी की हेड है। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है फीमेल लीड मिन यो जंग से, जो हानबॉक में तैयार होने के बाद कॉरिडोर्स में भागती है और इसी के दौरान उसकी हेयर क्लिप नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। तभी एक यंग मैन उसकी हेयर क्लिप उठाकर उसे वापस देता है। मिन यो उसे देखकर मेस्मराइज हो जाती है और पूछती है कि वो वही है जो हमेशा उसके सामने आता है और डिसअपेयर हो जाता है। असल में मिन यो अपने इस ड्रीम लाइक इल्यूजन के बारे में डॉक्टर से सलाह लेती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे हमेशा वो एक ही पर्सन को देखती है जो उसे फॉलो करता है और डिसअपेयर हो जाता है। डॉक्टर उसकी तमाम बातें सुनते हैं और उसे ज़्यादा न सोचने का मशवरा देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो प्रॉपर स्लीप लेगी तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो उसे बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से उसके जहन पर असर पड़ रहा है, इसीलिए उसे डिल्यूजन्स विद बिहेवियर ऑफ एस्केपिज्म होता है। मिन यो अपनी इस कंडीशन के बारे में सोचती है, तभी उसके बॉस आवाज़ लगाते हैं और उसे टाइम से अपनी जॉब करने को कहते हैं। मिन यो को 80th बर्थडे सेरेमनी ऑफ गी सोन यी में ही गेम प्ले करना होता है। ये कोरिया का ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे प्ले करने में उसे महारत हासिल होती है। वो सेरेमनी में ही गेम प्ले करती है जिसे वहाँ मौजूद सभी लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसे अपनी इस जॉब के लिए फ़ौरन पेमेंट भी मिल जाता है। लेटर वो अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए भी कन्वीनियंस स्टोर जाती है। उसकी कोवर्कर समझ जाती है कि मनी सेव करने के लिए मिन यो ने अपना मील भी स्किप किया है और इसीलिए वो वहाँ चलकर आई है, ना कि बस से। मिन यो उससे कहती है कि अभी तक उसने अपने रूम का किराया भी नहीं दिया है और वो इसलिए भी सेविंग्स करती है ताकि वो अपने पेरेंट्स का कर्जा चुका सके। असल में वो एक ऑर्फन है। कोवर्कर उसे कहती है कि मैनेजर के आने से पहले उसे अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लेनी चाहिए। तभी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग से उन्हें पता चलता है कि आने वाले वीकेंड में कोरिया में टोटल ल्यूनर इक्लिप्स अकर करेगा। इसीलिए लोग जल्द ही लगभग 600 साल बाद सुपर ब्लड मून देख पाएंगे, भला वो कोरिया में कहीं भी मौजूद हों। पार्ट टाइम जॉब के बाद मिन यो आखिरकार बस से ट्रैवल करती है, लेकिन उसके पास लैंडलॉर्ड का टेक्स्ट मैसेज आता है रेंट के लिए, जिसके बाद वो कैलकुलेट करती है और बीच रास्ते में ही बस से उतर जाती है। बस से उतरने के बाद उसके पास ली वॉन का टेक्स्ट मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि वो कहाँ है। मिन यो उसका टेक्स्ट रीड करती है लेकिन रिप्लाई नहीं करती। वो स्ट्रीट पर म्यूजिकल परफॉर्मेंस करती है ताकि वो कुछ मनी कलेक्ट कर सके। उसकी परफॉर्मेंस के बाद ली वॉन उसे अप्रोच करता है। वो मिन यो से पूछता है कि उसने उसे वापस रिप्लाई क्यों नहीं किया था। मिन यो कहती है कि वो बिजी थी इसीलिए उसे याद नहीं रहा। ली वॉन उसे अपनी एजेंसी JM एंटरटेनमेंट का कार्ड देता है और उससे वहां ज्वाइन करने को कहता है। मिन यो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ली वॉन उसे समझाता है कि यूं स्ट्रीट पर परफॉर्मेंस करने से वो सिंगर नहीं बन पाएगी। मिन यो कहती है कि वो अपने मैटर्स को खुद हैंडल कर लेगी और ली वॉन से वहां से जाने को कहती है, क्योंकि वहां मौजूद पब्लिक धीरे धीरे उसे रिकॉग्नाइज करने लगती है क्योंकि वो एक फेमस आइडल होता है। ली वॉन अपनी जैकेट से मिन यो को कवर करता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहकर चला जाता है। डो योंग एक बुद्धिस्ट टेम्पल विजिट करती है। वो अगरबत्ती जलाती है और कहती है कि 600 साल बाद आखिरकार वो दिन आने वाला है जब सब कुछ अपनी असल जगह पर आ जाएगा। वो टेम्पल से ही ग्यूम बाहर ले जाती है और उसे ग्राउंड पर प्लेस कर देती है। वो उसकी एक स्ट्रिंग को प्ले करती है और विश करती है कि काश वो एक बार अपने बिलव्ड वन से मिल सके। मिन यो जब अपने रूम पर वापस लौटती है तो वो देखती है कि उससे मिलने डो योंग आई हुई है। वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है और ड्रिंक्स प्रिपेयर करती है। डो योंग उससे पूछती है कि वो ऐसी प्लेस पर कैसे रह सकती है। वो मिन यो को एक एनवलप हैंड ओवर करती है जिसमें काफ़ी अमाउंट ऑफ मनी होता है। मिन यो इतना अमाउंट देखकर चौंकती है। डो योंग उससे कहती है कि इस अमाउंट के बदले में मिन यो को उसके लिए एक जॉब करनी होगी। मिन यो इतना अमाउंट देखकर मान जाती है। डो योंग उसे एक सॉन्ग देती है और उससे कहती है कि ये उसे ही क्यों पर प्ले करना होगा। सॉन्ग का नाम अ घोस्ट वेल बाय पार्क सियोन जे देखकर मिन यो घबरा जाती है, क्योंकि उसे प्ले करने से सोल्स को जगाया जा सकता था। डो योंग उससे कहती है कि ये सॉन्ग उसे एक डेजिग्नेटेड प्लेस एंड टाइम पर आज ही प्ले करना होगा और ये उसके लिए काफ़ी अहम है।
इसके अलावा वो अब उसे और डिटेल्स नहीं बता सकती। वो मिन्यो से इसे प्रॉपरली हैंडल करने को कहती है। मिन्यो टैक्सी से डो योंग की बताई हुई प्लेस पर पहुंचती है। ये वही बुद्धिस्ट टेम्पल होता है जहां डो योंग पहले विजिट करती है। मिन्यो सोचती है कि आखिर डो योंग ने उसे ऐसी जगह पर ही क्यों प्ले करने के लिए क्यों बोला है। विद नो फर्दर चॉइस मिन्यो सॉन्ग प्ले करना शुरू करती है। डो योंग अपनी कार में बैठकर सुपर ब्लड ब्लू मून को देखती है और वंडर करती है कि क्या वो 600 साल बाद म्यूजिशियन से मिल पाएगी या नहीं। मिन्यो का सॉन्ग कंप्लीट होने वाला होता है तभी टेम्पल डोर से एक अनजान शख्स ब्लू ट्रेडिशनल ड्रेस में उसके सामने आ जाता है। मिन्यो उसे यूं अपने सामने अचानक देखकर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जंगल में मिन्यो को वही अनजान आदमी अपनी बैग पर कैरी करता है। वो काफ़ी परेशान होता है तभी मिन्यो को होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। मिन्यो सोचती है कि वो कहीं घोस्ट तो नहीं देख रही है या ये कोई प्रैंक तो नहीं। मिन्यो उस पर गुस्सा करती है कि उसकी वजह से उसकी मोबाइल स्क्रीन टूट गई। ब्लू ट्रेडिशनल ड्रेस में यंग मैन भी मिन्यो को चौंक कर देखता है और ये सोचता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, लेकिन उसका आउटफिट देखकर सोचता है कि उसने ऐसा आउटफिट क्यों पहन रखा है। वो मिन्यो से उसके बारे में पूछता है और ये भी कि वो कौन सी जगह पर मौजूद है। उसे लगता है कि वो भी जॉसन की कोई प्लेस से बिलोंग करती है, इसीलिए वो मिन्यो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम पार्क योन होता है और वो जॉसन का म्यूजिशियन होता है। मिन्यो को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वो कोई पागल है। पार्क योन भी अपनी चारों तरफ यूं चकाचौंध देखकर हैरान रह जाता है। वो रास्ते भर मिन्यो का पीछा करता है और हर चीज़ देखकर चौंकता रहता है। मिन्यो उससे अपना पीछा करने से मना करती है, लेकिन वो तब भी उसका पीछा लगातार करता रहता है। पार्क योन साइड वॉक को देखकर चौंकता है और पूछता है कि ये है क्या। वो कार्स को चलता देखता है और ज़्यादा अमेज्ड फील करता है और मिन्यो से पूछता है कि ये स्क्वायर बॉक्सेस क्या हैं और कैसे मूव कर रहे हैं। वो मिन्यो को माय लेडी कहकर एड्रेस करता है। मिन्यो इरिटेट हो जाती है और कहती है कि उसकी बस आ जाएगी, जिसके बाद वो अपने रास्ते चली जाएगी और वो भी अपने रास्ते चला जाए। पार्क योन कहता है कि वो उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकती, वो भी तब जब उसे इस जगह का कोई अंदाज़ा नहीं है। वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है और यहाँ पर सिर्फ उसे अपने नाम के अलावा और कुछ नहीं मालूम। मिन्यो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तभी पार्क योन को चक्कर आता है और वो ज़मीन पर माय लेडी कहते हुए गिर जाता है। ये देखकर मिन्यो चौंक जाती है और एपिसोड 1 एंड हो जाता है।